नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन हेल्पर पर। आज मैं आप लोगों के लिए जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान की अनुसूची ले आया हूं। देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूची ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप लोग याद करिएगा। देखिए, भारतीय संविधान अनुसूची जो है, जब संविधान बनाया गया था तब कितनी थी? 8 थी। फिर संविधान संशोधन करके इसको 12 कर दिया गया, जिसमें 4 अनुसूची और जोड़ी गई। तो आज हम लोग इस वीडियो में सारे के सारे अनुसूची कवर कर लेंगे। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन बनते हैं और मैं इस वीडियो में आपको इस तरह बताऊंगा कि आपको सारे के सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। देखिए, कोई भी ट्रिक याद नहीं करना है, कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगा, बस आप लोगों को ऐसे समझा दूंगा कि आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्या है? भारतीय संघटक राज्यों एवं शासित क्षेत्र का उल्लेख है। मतलब पहले अनुसूची में क्या है, इसमें जो जितने राज्य हैं उसके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अनुसूची क्या है? इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद के जो सभापति एवं उपसभापति हैं, हाई कोर्ट के जज, इन सब का जो वेतन होता है, और हाँ, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कैग होता है, उनके लिए जो वेतन है उसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया अनुसूची 2 में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अनुसूची क्या है? जो ये पदाधिकारी जो हैं बड़े बड़े, जैसे मंत्री हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, ये लोग मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ये लोग जो होते हैं, ये जो शपथ लेते हैं, क्या शपथ लेंगे, इस बारे में अनुसूची 3 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व, मतलब राज्यसभा में कितना लोगों का, किस प्रदेश का कितना प्रतिनिधित्व है, इस बारे में बताया गया है। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस प्रदेश की सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व यहाँ पे राज्यसभा में है और किस प्रदेश का सबसे ज़्यादा है और कितनी सीट उस प्रदेश के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट जो 5वीं अनुसूची है, उसमें क्या बताया गया है? जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनको कैसे मतलब नियंत्रण में रखा जाएगा, उसके प्रशासन के बारे में उल्लेख है। क्योंकि देखिए, दबे कुचले लोग हैं तो इनके नियंत्रण के लिए अलग से मतलब दिया गया है कि हाँ, इनके नियंत्रण कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। जो नेक्स्ट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे एसटी मतलब जनजाति के जो लोग हैं, ये जो जंगल वगैरह में रहते हैं, इनके लिए भी अलग से प्रशासन के बारे में बताया गया है कि इनको, ये भी पिछड़े लोग हैं तो इनके बारे में भी अलग से नियम बनाया गया है कि इनको, जैसे जंगल वगैरह में इनकी ज़मीन तो नाम पे है नहीं, तो उन सब के हक अधिकार के लिए भी ख्याल रखा गया है संविधान में। ठीक है, ये 6ठी अनुसूची में इसके बारे में है। इस वीडियो मतलब अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये कैसे याद होगा आप लोगों को। ठीक है, 7वीं जो अनुसूची है, देखिए है क्या, ये जो भारत, ये राज्यों का संघ है, लेकिन यहाँ पे राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं और भारत का एक प्रधानमंत्री भी होता है, राष्ट्रपति होता है। तो इन लोगों के आपस में शक्ति का जो मतभेद, मतलब हाँ, यहाँ पे मेरा कानून लगेगा, यहाँ पे मेरा कानून लगेगा, इसका मतभेद ना हो, इसलिए 7वीं अनुसूची में इनके शक्तियों को बंटवारा कर दिया गया है। और इनको किस में मतलब कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। 3 भाग कौन कौन सी है? संघ सूची, कहाँ गया, ये देखिए कौन कौन से भाग हैं? संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। देखिए, जो संघ सूची में जितने भी विषय दिए गए हैं, उस विषय के बारे में कौन कानून बनाएगा? ये जो सरकार होगी, मतलब केंद्र सरकार, वो बनाएगी। इसमें कितने विषय हैं? पहले 97 थे, अब कितने हो गए? 100 हो गए। ठीक है, और राज्य सूची चूँकि नाम से राज्य सूची है, तो राज्य पे जितने विषय होंगे, इसमें जितने विषय हैं उस पर स्टेट बनाएगा। लेकिन ये बना केंद्र भी सकता है। जैसे अगर केंद्र बना दिया तो फिर मतलब कोई भी ऐसी परिस्थिति बनती है जब केंद्र को नियम बनाना पड़ता है, तो जो राज्य का कानून रहेगा वो तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है समवर्ती। समवर्ती जो है, इसमें केंद्र और राज्य, इसके जो विषय हैं, इसमें केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन इसमें सुपीरियर कौन है? केंद्र ही है। ठीक है, कितने विषय हैं इसमें? इसमें पहले 47 थे, लेकिन अब 52 कर दिए गए हैं।
और चूंकि इसमें ये 66 से 61 हुए हैं, यही इसमें बढ़ा दिए गए, मतलब पहले राज्य सूची में था, राज्य सूची से इसको हटा के यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अनुसूची क्या है? 8वीं। 8वीं कौन सी है? देखिए, ये बहुत मतलब विभिन्नताओं का क्षेत्र है भारत, तो इसमें अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती थी। इन सभी भाषाओं को मान्यता दिया गया। हालांकि शुरू में सबको नहीं दिया गया था, शुरू में इसमें केवल 14 भाषाएं थीं, लेकिन बाद में इसको संशोधन करके 1967 में संशोधन किया गया, तो इसमें सिंधी को दिया गया। फिर 92 में संशोधन किया गया, तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को दिया गया। फिर 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडन को शामिल कर दिया गया। ठीक है, देखिए ये जो अनुसूची होती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट छेड़छाड़ नहीं करता, इसलिए इसको यहाँ पे रख दिया जाता है ताकि सेफ रहे, एक तरीके से मतलब सेफ जगह होती है। संविधान की एक ऐसा पार्ट है जिसमें कोई छेड़छाड़ जल्दी नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 9वीं अनुसूची। हम पहले ही बता चुके हैं, पहले 8वीं अनुसूची थी, लेकिन फिर 12 हुई हैं। तो 9वीं क्या है? जो जैसे कोई भी विकास कार्य होता है, जैसे सड़क बनाना हो या कहीं पे कोई और बनवाना हो, सरकारी विद्यालय बनवाना हो या हेलीपैड बनाना हो, इन सब के लिए वहाँ के लोगों की ज़मीन खाली कर जाती है, तो इसको भी इसमें रख दिया गया है, किसमें? 9वीं अनुसूची में, ताकि उसके जब कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार ज़मीन को अधिग्रहण करती है तो कोई कोर्ट में ना जा पाए, क्योंकि 9वीं अनुसूची में तो कोर्ट इसमें दखल ही नहीं करेगा, अनुसूची में है तो कोर्ट नहीं दखल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल कानून। चूँकि हुआ क्या था, जब एक बार विधायक क्या हुए, विधायक ये लोग अपना पाला पलट लेते हैं कि मतलब हम इस दल के साथ हैं, जीतने के बाद हम उस दल के चले गए, तो इसी के लिए एक दल बदल कानून बना दिया गया, और इसको भी कहाँ रख दिया गया? 10वीं अनुसूची में। क्योंकि हुआ क्या कि अगर इसको अनुसूची में नहीं रखा जाएगा तो जो प्रमुख उस समय बन जाएगा वो अपनी मनमानी कर लेगा। अगर अनुसूची में है, जो कानून बन गया उस कानून के हिसाब चलना पड़ेगा अब। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्या है? 11वीं अनुसूची। जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था तो पंचायती राज की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन राजीव गांधी ने पंचायती राज की व्यवस्था कर दी। क्यों? ताकि जो गांव है उनका भी विकास हो सके। ठीक है, ये किसे 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? कौन से संशोधन में? 73वें संविधान संशोधन में। इसको भी याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज कब जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में भी जो स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं हैं, मतलब जो छोटे छोटे संस्थाएं होते हैं लोकल, उनके लिए भी जगह दी गई है, किसमें? 12वीं अनुसूची में। ठीक, अब देखिए इसको याद कैसे करना है। 12 अनुसूची जो थे वो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन अब इसको याद कैसे करना है? इसको याद कैसे करना है ये देखिए मैं बताता हूँ। पहला देखिए, चूंकि भारत है तो पहले किसकी बात होगी? पहले बात होगी राज्य की। ठीक, भारत है तो भारत राज्यों का एक समूह है, ये तो सबको पता है कि हाँ कई ठो राज्य है भारत में, तो पहले राज्य की बात। पहली अनुसूची जहाँ नाम आया वहाँ पे पहले भारत में क्या आता है? राज्य आता है। ठीक है, दूसरा कैसे याद करेंगे? चूँकि राज्य है तो उसमें कार्य करने के लिए प्रमुख लोग भी रहते हैं, जैसे कुछ लोग उसको चलाते भी तो हैं, नियंत्रण करते हैं, तो उनको तनख्वाह भी तो चाहिए, फ्री में तो कोई करेगा नहीं, तो दूसरे में वेतन की बात है। मतलब ये लोग देखिए इतने घाक हैं कि पहले वेतन की बात कर लिए, फिर जाके करें कि हाँ अब वेतन पा गए, अब हम काम करने का शपथ ले लेंगे। तो तीसरा हो गया शपथ का। चौथा क्या है? ये लोग तो बन गए, फिर कुछ लोग और कहें कि मुझे प्रतिनिधित्व चाहिए, कहाँ? तो इनके लिए एक राज्यसभा बनाई गई, तो उसका प्रतिनिधित्व बनाया गया। ठीक, चौथे में राज्यसभा हो गया। अब राज्यसभा जब ये सब संतुष्ट हो गए, अब बात आती है जो पिछड़े लोग थे उनकी, तो अनुसूचित जाति के लिए। जब अनुसूचित जाति सबसे पिछड़ा है, उसके बाद फिर आता है जनजाति। ये लोग और पीछे हैं, क्योंकि ये असम, मेघालय है, ये सब राज्य के जनजाति जो है ये जंगलों में निवास करती है, तो अब ये लोग भी कहें मुझे भी चाहिए, तो इनका भी छठे अनुसूची में किया गया। देखिए सिलसिलेवार ऐसे याद करिएगा, पहले राज्य की बात, दूसरे उनके वेतन की बात, तीसरे अब वेतन देंगे तो काम भी कराएंगे, तो काम करने के लिए शपथ दिलाएंगे। ठीक है, शपथ दिला दिए। अब शपथ दिला दिए, चौथे में फिर क्या हुआ? राज्यसभा की बात हुई, नहीं हमें और लोगों को प्रतिनिधित्व चाहिए, तो उनके लिए राज्यसभा दी गई। ठीक है, चौथा। पाँचवा, अब जब ये सब लोग संतुष्ट हो गए तो अब आए अनुसूचित जाति वाले लोग कि हमको भी चाहिए, तो 5वें में अनुसूचित जाति की हो गई।
फिर छठवें में क्या हुए, ये जो पिछड़े प्रदेश थे इनके अनुसूचित जनजाति वाले लोग आ गए, एसटी वाले लोग आ गए कि हमें भी चाहिए, तो ये छठे में हो गए। ठीक, अब ये सातवें में। अब सब लोग जब बन गए, सबको अपना में मिल गया। अब क्या हुआ, शक्ति भी बांटनी है, तो शक्ति बंटवारा किस में है, सातवीं अनुसूची में। सात से सातवीं, सात से शक्ति, ठीक है। अब आइए आठवीं में। अब शक्ति बंटवारा तो हो गया, लेकिन लैंग्वेज की भी दिक्कत है, आपस में बातचीत कैसे करेंगे, बंटवारा हो गया तो लेकिन काम कैसे करेंगे, काम कैसे करने के लिए भाषा की ज़रूरत है। तो क्या है, आठवीं अनुसूची में भाषा को रख दिया गया। ठीक, अब सब कुछ जब बन गया तो विकास करना है। विकास करने के लिए किसी की ज़मीन को खाली कराना है, तो खाली कराना, उसमें क्या है, संपत्ति की बात हो गई। संपत्ति की बात, दसवीं दसवीं से दसवीं, दसवीं से दा से दसवीं, दा से फिर दल बदल, दसवीं दल बदल। ठीक, 11वीं। अब ये सब हो गया, तो अब गाँव है, गाँव का विकास भी चाहिए। गांव का विकास कैसे होगा, पंचायती राज व्यवस्था से। गांव का विकास भी हो गया, तो वहाँ पे कुछ छोटे छोटे एनजीओ टाइप के लोग हैं, उनके लिए भी चाहिए, तो उनको क्या है, 12वीं अनुसूची में। ठीक, ऐसे आप लोग सीरियल वाइज याद करेंगे तो याद हो जाएगा, बड़े आराम से याद हो जाएगा। ठीक, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। कोई भी टॉपिक में, जिस टॉपिक का आप लोग को वीडियो अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो उस टॉपिक का मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप लोग बस अपनी मांग रखेंगे तो मैं उसको ज़रूर से ज़रूर करूँगा। ठीक, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।